सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज शार्क टैंक पे आया हुआ ये सबसे पसंदीदा एपिसोड है और पर्सनली मेरा भी फेवरेट एपिसोड है। इस दोस्तों के ग्रुप ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके पीछे बहुत टाइम से रिसर्च चल रही थी। तो ऐसा क्या तोड़ निकाल दिया आपने कि और कोई दुनिया में नहीं कर पाया है। इन लोगों ने एक माचिस की डिब्बी जितना ईसीजी डिवाइस बनाया। जो हम जब स्पंदन की बात कर रहे थे, बेसिकली जो ये है ना ईसीजी मॉनिटर, वो कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई कर ही नहीं पा रहा, तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पर इनकी कहानी, इनकी स्टोरी शार्क टैंक से शुरू नहीं होगी और शार्क टैंक में खत्म नहीं होगी। जो हम पहले बना रहे थे, मैं और रजत बैठ के, वो स्पंदन उस चीज का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रिशिएट करे जाने पे भी स्टिल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आई। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी मोदी जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। इंटरेस्टिंग। बहुत सारे अप्स भी आए और उससे भी ज्यादा डाउन आए इनकी लाइफ में। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि यार मतलब ऐसा लगा सब खत्म। ऐसे सारे जितने भी एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट है ये पॉडकास्ट। पिछले 4 महीने में हम 15 से 40 हो चुके हैं। 4 महीने में तो भाग खुल गए। तो आप ये पॉडकास्ट देखें और सनफॉक्स की स्टोरी को एंजॉय करिए। एंजॉय से। हे सौरभ बडोला, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। और एक बार जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप भी अपना और अपनी कंपनी का सबको, ऑडियंस को, मेरे को एक इंट्रोडक्शन दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो नाम तो आपने बता दिया है, सौरभ बडोला। हाँ जी। तो बेसिकली मैं देहरादून से हूँ। देहरादून है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को हिमालय की गोद कहा जाता है। बेसिकली यहाँ से जो हिमालय, जो लोअर रेंज है, वो स्टार्ट होती है हिमालय की, और बहुत ही प्यारा शहर है। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने स्टार्ट किया था 2016 में। जो हमने सनफॉक्स स्टार्ट किया था 2016 में। मैं ग्रेजुएट हुआ 2018 में, और मैंने किया बीटेक फिगर यूनिवर्सिटी से, जो देहरादून में। तो हमने स्टार्ट किया है सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज। जो उस टाइम जब सनफॉक्स टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रहा था, तो मैं आई थिंक मैं 3rd ईयर में गया था बीटेक के। मेरा आई थिंक 5th सेम चल रहा था। तो किसी जो हमारे फाउंडर है रजत जैन, तो उनसे मैं किसी काम के सिलसिले में मिला था। तो वो भी जस्ट पास आउट हुए थे 2016 में। तो मैं उनसे मिला, फिर धीरे धीरे करके फिर ऐसे बात हुई। मेरा एक्चुअली एक प्रोजेक्ट था, तो मैं एक प्रोजेक्ट को लेके उनके पास आया था। तो ऐसे ही धीरे धीरे बात हुई, ये वो मुझे मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करने लगे थे। तो फिर ऐसे ही वो जो प्रोजेक्ट था, कुछ मैं बताता हूँ। तो क्या होता था कि बेसिकली कॉलेज जाते थे हम, तो कॉलेज की बसेस थी हमारी, ठीक है। तो जो हमारे कॉलेज का थोड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग था। तो बेसिकली सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, तो वो उसके लिए सब्सक्राइब करते हैं, बेसिकली मंथली पे करते हैं या सेमेस्टर वाइज पे करते हैं। तो हमारे इसमें क्या था, हमारे कॉलेज में हर जो भी स्टूडेंट था, सबको पे करना था ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे वो यूज करे या ना करे। यूज करे नहीं करे। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि जैसे अगर मैं एक डे स्कॉलर हूँ और मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो अगर मैं बाकी कॉलेजेस की एवरेज बताऊं, तो सेमेस्टर में पड़ जाते हैं अराउंड 18,000। ठीक है, सेमेस्टर में पड़ जाते थे, तो एक बस सर्विसेज के। तो हमें पड़ते थे 600 रुपीज। क्यों? क्योंकि सब पे कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी चीज थी कॉलेज की। मतलब कुछ लोग आर्ग्यू करते थे कि हम क्यों पे कर रहे हैं। जिसके लिए सही है, जो दूर रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो पास में है उनके लिए जो अब जो बीटेक कर रहे हो सेमेस्टर के 1-1 लाख रुपए, 60-70 हजार रुपए दे रहे हैं, तो उसके लिए 600 रुपीज क्या ही बड़ी बात थी। आइडिया तो वो चीज है, तो इसलिए मतलब काफी अच्छी चीज थी। बेसिकली मुझे तो अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे फायदा होता था दूर तो हाँ, तो क्या होता था कि अब बस सर्विस फ्री है, तो हर कोई अवेल करता था। तो उसमें क्या होता था कि सुबह बसेस हमारी कई सारी चलती थी, बट क्या होता था कि अभी हमें पता नहीं रहता था बस आएगी नहीं आएगी। अच्छा। कभी क्या होता, कभी लेट आती थी, कभी जल्दी आती थी। ठीक है। कभी क्या होता था, बसें फुल आती थी। ओके। दो मेरे रूट से करीब आई थिंक 8 to 10 बसेस मेरे रूट से चलती थी जहाँ से मैं आता था। बट क्या होता था कि वहां पे कभी फुल मिलती थी, कभी हम लेट आते थे, जल्दी चले आती थी। कभी हम खड़े रहे, हमें लगा कि नहीं बस नहीं आ रही, हम पब्लिक व्हीकल से चले गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले गए, और बस उसके बाद आ रही है। तो ऐसी दिक्कतें होती थी। तो ऐसे मुझे आइडिया है, क्यों ना हम ऐसा सिस्टम बनाए कि
जो बसेज है हम उनको ट्रैक कर सकें, अच्छा, जीपीएस जो स्टूडेंट के पास रहे। हाँ, जीपीएस काइंड ऑफ सिस्टम। काइंड ऑफ सा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, जो स्टूडेंट के पास रहे कि जिससे स्टूडेंट आराम से, मतलब सुबह अगर मैं भी उठा तो मैं उस हिसाब से अपना शेड्यूल करूंगा, मतलब ये हाँ जो ठीक है, गॉट इट। सुबह का जाना मैं शेड्यूल करूंगा कि हाँ ठीक है, अगर बस मुझे पता है बस मेरे पे 6:30 बजे आएगी, वो 8:30 बजे आएगी, तो मैं उस हिसाब से निकलूंगा। अब मैं 8 बजे जाके मैं क्या ही करूंगा वहाँ पे। खड़ा नहीं रहूंगा वहां तो पे। इस हिसाब से हाँ, मतलब वही बात है, और मुझे पता रहेगा कि कौन सी बस आ रही है, कौन सी बस हम्म। नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें करने के लिए गया था, बट हुआ कुछ और। तो कैसे फिर आपने उनको पिच मारी कि मेरे को ये करना, आप मेरी हेल्प कर दो? तो आप सेम कॉलेजेस में थे, हाँ सीनियर थे या मतलब हाँ सेम जी, ईयर? वो मेरे से सीनियर थे, ओके। 2 साल सीनियर थे। वो बेसिकली हमारे कॉलेज में एक इंक्यूबेटर था, वो रिसेंटली ही, उस टाइम रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ था। ओके। तो मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट बना रहा था, तो मेरे फैकल्टी ने आइडिया दिया कि हाँ ठीक है, कि तुम्हारा आइडिया तुम वहां पे जाके पिच करो, जो हम्म। इंक्यूबेशन सेंटर है वहां पे जाके पिच करो, कॉलेज में ही है तो तुम्हें बेनिफिट भी मिलेगा। तो फिर मैं वहां गया, तो फिर मैंने पिच किया। तो वो एक बारी में फिर उन्होंने कुछ फ्लॉज निकाले, फिर दूसरी बारी में फिर गया, फिर फ्लॉज निकाले, फिर उसके बाद फिर थोड़ा मन हो जाता है कि यार इतनी टाइम से काम कर रहे, फ्लॉज निकल रहे, तो फिर ऐसा लग भी रहा था कि इम्प्लीमेंट होना थोड़ी मुश्किल सी चीज है, क्योंकि अब काफी बड़ा सिस्टम बनने वाला था। तो फिर मतलब थोड़ा फिर और चीजें, फिर ऐसी रजत से ऐसे किसी दिन ऐसे बैठ के बात हो रही थी, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कि इस पे काम करते हैं। एक ऐसी आइडिया था कि चलो इस पे काम करते हैं, ये तो साइड बाय साइड चलता रहेगा, कि एक और काम है, दोनों साइड बाय साइड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेसन तो फॉक्स का ऐसे ही आइडिया काम था। चलता रहा। हाँ, सनफॉक्स का आइडिया था। ओके, तो फिर उस नाइस। पर बात चलती रही, चलती रही, चलती रही, और फिर एक टाइम पे मतलब हमारा जो स्पंदन है, बेसिकली जब प्रोडक्ट के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अगर मैं शुरू में बात करूं, जो हमारा भी करंट प्रोडक्ट है, जो शार्क टैंक इंडिया में भी शोकेस हुआ था, तो जो हम पहले बना रहे थे मैं और रजत बैठ के, वो स्पंदन उस चीज का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। ओ, मतलब एक ट्रेलर हो गया एक तो तरीके से। बस एक छोटा सा पार्ट था, बहुत हम बहुत बड़ी चीज बना रहे थे, और मैं पता भी नहीं था कि वो बहुत बड़ी चीज है। तो ये वाकई एक उसका छोटा पार्ट ही इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर दी। हम्म। तो यही है, बस तब से चला ही जा रहा है। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू हैव, कितने कितने प्रोडक्ट्स? करेंटली मार्केट में हमारा एक ही प्रोडक्ट है, स्पंदन ईसीजी, ठीक है। जो हम हर जगह सेल हो रहा है, शार्क टैंक में भी आया था। हाँ, उसके हम्म। अलावा भी हमारे और प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं। जैसे हमारा स्पायरोमीटर है बेसिकली, जो हम्म। स्पायरोमीटर बेसिक लंग कैंसर डिटेक्शन के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। तो AIML हम्म। यूज करके कि एक नॉर्मल इंसान फूक मारेगा, और फूक मार के पता लग जाए कि उसके लंग्स कितने % एक्टिव कितने हैं, या कितने कितना अच्छा डैमेज चल है, रहा है, कितना, हाँ। कितना डैमेज है। हाँ, तो बेसिकली जो स्मोकर्स है उनके बहुत कम आएगा। हाँ, स्मोकर है, हाँ समझ गया। नाइस। तो ये सारे मतलब आइडियाज कैसे दिमाग लगाते हो, क्या करते हो सारी चीजें? या शुरू से बताओ मेरे को, पूरी शुरू से स्टोरी जानिए कंप्लीटली, कि कैसे क्या हुआ टाइमलाइन के साथ। ऑडियंस की सबको एक्साइटमेंट होती है स्टोरी की, और शार्क टैंक में तो 15-20 मिनट में आप प्रोडक्ट को अच्छे से समझा, पर किसी को स्टोरी नहीं समझ आएगी। अच्छा, तो बेसिकली शुरुआत होती है, मैंने शुरू का तो आपको बता दिया, रजत से किस तरीके से मिला, फिर बैठ के हमारा उस पर काम हो रहा था। हम्म। तो जब हम उस पर काम कर रहे थे, मतलब हम देखो, मैं एक बीटेक का नॉर्मल बीटेक ग्रेजुएट था, रजत Yep. भी एक बीटेक ग्रेजुएट थे जिन्होंने मैकेनिकल से किया था। ऐसे हम्म। हमारे साथ नितिन भी बैठे थे, नितिन भी उन्हीं के बैच के हैं। हम्म। वो भी मैकेनिकल ग्रेजुएट है। तो हम 3 लोग ऐसे ही बैठे थे। तो हम लोगों को तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था उस टाइम, ये मेडिकल वगैरह इन सब चीजों का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। और तो ऐसे ही हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मतलब तो दिमाग में ये था क्या कि था, कुछ क्या करना है, कुछ हाँ, ऐसा बस ये था। था कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, मतलब आइडियाज थे जस्ट, कि हम हम्म। मतलब बस एक चीज होती है ना, कि आप पे एक आइडिया आता है, तो उससे रिलेटेड आप पे और आइडियाज आते रहते हैं, हम्म। है ना। तो ऐसे ही हुआ था, तो हमारे पे एक आइडिया था कि हाँ ठीक है, ये एक चीज है, और इससे फिर रिलेटेड रिलेटेड और आइडियाज हम पे आते रहे, और हम उन्हीं पे डिस्कशन कर रहे थे। तो हम्म। ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे बैठ के। तो फिर क्या हुआ, हमारे साथ में एक और बैठे हुए थे, हमारे मतलब कलीग ही थे, जहाँ पे हम जो इंक्यूबेटर था वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे बेसिकली, तो वो हमारे ओके। साथ बैठे थे।
ठीक है। तो वो हमें बोलने लगे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो हम जब अच्छा। स्पंदन की बात कर रहे थे बेसिकली, जो ये है ना ईसीजी मॉनिटर जो हमने बनाया, हाँ। तो इसकी बात हो रही थी। तो वो कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम लोग हाँ। कैसे कर सकते हो, दुनिया में कोई कर ही नहीं पा रहा, तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें तो हाँ, आइडिया भी नहीं है, ऐसे ऐसे करने लगा। तो वही चीज है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स में ज्यादा फोर्स करती है तो तुम, फिर हो जाता है ना कि इनको दिखाना है यार हम भी दिखा कर के सकते रहेंगे हैं, हम। हाँ हाँ, एंटरप्रेन्योर हम कर माइंडसेट होता सकते है ना हैं कि मैं ऐसा। तो करके दिखाऊंगा। तो हाँ हाँ वही हाँ। है। तो फिर हमने सोचा, हमने बोला बाकी सबको छोड़ो, सबसे पहले हम्म। इससे शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी चीज है, चलो एटलीस्ट ये है कि कुछ ना कुछ सीवी में रखने के लिए हो जाएगा, कुछ हो भी ना तो ठीक है, हम्म। एटलीस्ट सीवी में दिखा देंगे कि हाँ ठीक है हमने इस पे काम किया है। अरे। तो ऐसे ही, तो उसके बाद एक प्रोटोटाइप बनाया हमने, बहुत हम्म। बहुत एक छोटी सी चीज थी, मतलब बहुत सिंपल सी चीज थी। तो हमने एक प्रोटोटाइप बनाया उसको, फिर हम गए आईआईटी रुड़की। ओ, ठीक है। आईआईटी रुड़की में एक कोई कंपटीशन था, ग्रास रूट इनोवेटर्स करके, एक हम्म। मतलब बेसिकली रीजनल लेवल पे था वो। तो तो इस टाइम हमें पे वहां सिर्फ से, आप दोनों काम कर रहे हो? उस टाइम हम पे थे, मैं था, रजत था और नितिन थे साथ में। ठीक है। हम तीन थे, और एक और थे साथ में, उज्जवल, जो चारों आए उज्जवल थे। कुमार, जो अब हमारे साथ नहीं है, नहीं उज्जवल हमारे साथ नहीं है, ओके। बट उस टाइम हमारे साथ थे। ठीक ठीक है। है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स देखते थे हमारा सारा। ओके। तो फिर हम चार लोग थे, तो हम फिर वहां गए, आईआईटी रुड़की गए, तो वहां पे हमने शोकेस किया अपना प्रोडक्ट। वैसे अगर मैं अभी के कंपैरिजन में कहूँ तो उस टाइम कुछ भी नहीं था, ना ठीक हमारा है। हार्डवेयर इतना अच्छा था, ना हमारा सॉफ्टवेयर इतना अच्छा था, ठीक है। बट स्टिल कि हमारा आइडिया बहुत एक अच्छा था, नोवेल कॉज के लिए हम कर रहे थे कुछ, तो इसलिए फिर हमें उसमें फर्स्ट प्राइज मिला वहां पे। हम्म। तो वहां पे हम जीते। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी वापस आए, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने भी काफी हमें सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, कि ये लोग आईआईटी में जाके, एक प्राइवेट, जो हमारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक आईआईटी का लेवल टैग अलग होता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ये आईआईटी में जाके इन्होंने उनको भी एक कुछ तरीके से कि प्राइज लेके आए। फायदा ही हो रहा है। हाँ। हाँ अच्छा राइट। लगा, हाँ अच्छा लगा उन्हें कि हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट किया हमें। तो फिर उन्होंने हमें इंक्यूबेशन स्पेस प्रोवाइड किया ग्राफिक में। ओके। तो नाइस। हमारी शुरुआत वहां से हुई ग्राफिक में, 2017, अर्ली 2017, आई थिंक जनवरी में ही, जानवर। 2017 जनवरी में हमें स्पेस मिला। हम्म। एक छोटा लंबा सा रूम था, हम्म। तो वहां पे हमें स्पेस मिला। ठीक तो है। फिर वहां से सारी, पहला ऑफिस हमारा वही बना। वहां से तो एक इनिशियल बूम भी मिल फिर गया होगा ना, अगर जैसे छोटे छोटे हाँ, इंसिडेंट होते रहते हैं तो चीज बढ़ती है। वहां पे ये था कि चलो एक ऑफिस स्पेस होता है तो सब लोग एक साथ बैठते हैं, हाँ, और फिर वहां पे फिर आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, एक्सचेंज होता है, सारी फिर चीज होती है। काम शुरू होता है। Yeah. हाँ, जब तक स्पेस ना हो तब तक एक इंसान के मन में तब भी थोड़ा बहुत होता है कि यार हाँ, मतलब करेंगे नहीं करेंगे। सीरियसनेस नहीं रहती है इतनी। मैं हाँ मेरे को भी ये चीज रियलाइज हुई थी। मैं अपने घर हाँ से काम कर रहा था जब, तो मेरे को मम्मा ने कहा कि तू स्पेस ले। और जैसे ही यहाँ पे मतलब हमने जब ये ऑफिस वगैरह सेट किया, इसके बाद से चीजें बहुत बदल गई, मेरा सोचने का नजरिया भी बदला। और फिर एक तुम्हारे को कॉन्फिडेंस भी आया कि यार यू ओन समथिंग, तो तुम्हारे को अब इसके लिए भी करना है, कि अब इसके यस लिए भी करना है। बिल्कुल। जैसे कि अब जैसे होता है कि तुम्हारे को स्टाफ के लिए करना है, तुम्हारे को उनकी सैलरीज के लिए करना है। तो गॉट दैट पॉइंट। बताओ बताओ बताओ। हाँ, तो फिर बस वही, फिर एक स्पेस मिल गया, तो अब वो ये लोग आते गए आते गए, फिर धीरे धीरे हमारी टीम बड़ी हुई। ओके। फिर क्या हुआ, जितनी बड़ी टीम होती है, फिर मतलब इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी, बट आई थिंक वी वर लाइक 7 to 8 people ठीक है। इन मिड 2017। तो उस टाइम पे ये सारी इतने लोग चीजें हुए। करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे थे? क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कॉलेज वाले बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि इतनी क्रेजी नहीं, चीजें कर रहे हैं, तो कैसे फंड्स वगैरह कैसे कर तो रहे हैं? वहाँ उस टाइम तक सब बूटस्ट्रैप हुआ था। ठीक है। बेसिकली जो मेन इंसान जो बूटस्ट्रैप कर रहा था वो रजत कर रहे थे, ठीक क्योंकि है। बेसिकली वो एम्प्लॉयड थे इंक्यूबेशन सेंटर से। हाँ। ओके। तो उनकी सैलरी आती, मैं तो कॉलेज स्टूडेंट था, मेरे पे तो कुछ था नहीं। तो ठीक है। वही है कि उनकी सैलरी आ रही थी, तो धीरे धीरे करके उस पर इंक्यूबेट कर रहे थे। प्लस कुछ लोग और थे, तो वो लोग भी, उनके फैमिली मेंबर्स, फिर हमारी फैमिली मेंबर्स, तो थोड़ा बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। तो फैमिली इस मेंबर्स वजह मान से गए थे चला। कि तुम जो कर रहे हो हाँ इस पे डाल सकते हो या कर सकते हो सारी चीजें? क्योंकि वो शुरू चीज में तो भी नहीं माने मतलब थे। कॉलेज वाले बच्चों के लिए वो भी एक स्ट्रगल है। हाँ, तो हम्म। शुरू में तो बिल्कुल कहते थे कहाँ पड़े हो इसके पीछे, मतलब अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो हम्म। कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल कहते थे कि कहाँ पड़े हो इनके पीछे, कुछ नहीं होगा, ये कहाँ प्लेसमेंट्स की तैयारी करो। उस टाइम तो प्लेसमेंट्स भी पास आ रही थी, या। तो प्लेसमेंट्स की तैयारी करो, फिर
तो एक अच्छी अंदर जॉब लो। नेगेटिविटी नहीं आती थी, क्योंकि मेरे खुद टीम में भी बहुत सारे लोगों के साथ होता ही है कि उनको हाँ जो चीज करनी है और जो घर से प्रेशर हाँ, आ रहा है, तो बहुत अटैच होते रहते हैं वो लोग, तो वो चीज, घर पे होता था, बट जब एक बार उस ऑफिस में घुसते थे हम तो सब भूल वो जाते थे। जोन बदल जाता मतलब एक तो सब, मतलब सबके माइंडसेट अच्छा था, जितने हम लोग थे एक है। जैसा माइंडसेट था सबका। तो और काफी मतलब मस्ती रहती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि काम करना है, क्योंकि उस टाइम वो था इनिशियल फेज था। इनिशियल फेज में मतलब इंसान पे डर कम होता है बेसिकली उस टाइम। हम्म बेसिकली क्योंकि हमारे पे खोने को ज्यादा कुछ था नहीं उस टाइम। हम्म हम ग्रेजुएट थे, जस्ट मैं तो नहीं था, बट जो बाकी थे, रजत और वो फ्रेशली ग्रेजुएट थे। तो उस टाइम ये था कि इतना कोई ऐसा कोई लॉस भी नहीं होता। तो समझ रहा ऐसा हूँ। केयर फ्री हो जाता है ना, इंसान एक केयर फ्री होके करता है काम। बस टाइम तो देना था। बेसिकली सब केयर फ्री, हाँ केयर फ्री थे, तो मतलब मोस्टली टाइम हम वहीं देते थे। हम्म मैं अपनी बारे में बात करूं, मैं रात को 3-3 बजे तक यही काम करता था। ये जो हम्म डेवलपमेंट का, ये जो ऑफिस का काम था, 3-3 बजे तक यही करता था। फिर सुबह एग्जाम होता था, फिर सुबह एग्जाम दिया बीटेक का। फिर दिन में जो खत्म हुआ तो उसके बाद ऑफिस चले गए। फिर हम्म शाम को ऑफिस से घर गए, फिर घर पे भी वही काम किया। फिर ऐसे ही चलता था। बट ये बढ़िया। था कि मजा आ रहा था, हम्म। कुछ प्रेशर ही फील नहीं हो रहा था। बहुत बहुत सी, तो और जॉब और टाइटल क्या लोग है? भी अच्छे थे। आपकी क्या पोजीशन है? बेसिकली आई एम हैंडलिंग ऑल द सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट, ओके। सॉफ्टवेयर पार्ट, हाँ। तो जो ऐप ये के है। साथ इंटीग्रेटेड है सारा कुछ? हाँ जी बिल्कुल, जिसमें भी अच्छा, सॉफ्टवेयर कोडिंग इंक्लूड है, जहाँ एक लाइन लिखी है वो मेरा पार्ट है। नाइस। मेरे को हेल्प चाहिए होगी तो बताना, कभी कोडिंग हाँ मैं आपको कॉल करूंगा सबसे पहले कि मेरे को जरूरत है। ओके सर। कैरी ऑन, कंटिन्यू कर कंटिन्यू। हाँ, तो बस ये घर वालों की तरफ से तो शुरू में होता ही है, सभी के घर वालों की तरफ से था, मेरे ही नहीं था। हम्म बट ये है कि चलो जब मिल जाते थे सब लोग तो फिर सब भूल जाते थे, छोड़ो अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो घर वालों को लगा कि हाँ ठीक है, ये कुछ कर रहे हैं, वो हम्म। लगा था 2018 में, 1 साल बाद? 1.5 साल बाद। 1.5 साल, इट्स हाँ। जनवरी जनवरी 2017 से आई थिंक मिड जून मिड। 2018 तब लगा, जब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी अ, मोदी जी के साथ, ओह, प्राइम मिनिस्टर के साथ। नाइस, इंटरेस्टिंग। हाँ क्या हाँ, तो उसमें उन्होंने बेसिकली पूछा था कि क्या चल, मतलब बेसिकली उनके कर साथ रहे हो लाइव ऑफिस में? कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाँ, तो तो वहां तक उसके कैसे बाद जब पहुंचे? टीवी पे वो भी आया था, वो अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हुई? वही था स्टे, मतलब हम हमारा प्रोडक्ट इतना, सबको हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा। हम हम्म काम भी तब तक हमने बेसिकली पहला प्रोटोटाइप, अच्छा प्रोटोटाइप, जो एक अच्छा प्रोटोटाइप कहूंगा, तब तक एक रेडी हो चुका था ओके। 2018 की स्टार्टिंग में। तो उसके बाद यही था कि हम कैंपेन्स भी कर रहे थे अपने अलग ठीक है। अलग, जैसे पीएचसी होते हैं, सीएचसी जो छोटे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जो रिमोट हाँ। लोकेशंस पे होते हैं। तो उनमें हम अपना कैंपेन्स वगैरह चलाते थे, वहाँ हम डिवाइस ले आते थे, तो उनकी हम्म हेल्प करते थे। तो वो सब करते करते तो सबको एक अवेयरनेस फैल चुकी थी, एटलीस्ट स्टेट में तो एक अवेयरनेस आ गई थी कि हाँ ठीक है, ये सनफॉक्स है, ये लोग ये काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा सा बना रहे तो हैं। उनके थ्रू कुछ ना कुछ करके तो प्रोडक्ट बेसिकली, प्रोडक्ट कब तक फाइनल रेडी हुआ था? और बिल्कुल जब सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद श्योरिटी हो गई थी कि हाँ ये बिल्कुल जो हम बनाना चाह रहे थे बन गया, उसमें कितना टाइम लगा? तो प्रोडक्ट हमारा रेडी हुआ था 2019 एंड में। ओह, बहुत ज्यादा टाइम लगा। बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो तो उस टाइम तक जैसे 2019 एंड तक फिर रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या थी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इतना टाइम तक कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है, तो फिर तब तक रेवेन्यू कैसे आ रहा था? हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट रेडी है नहीं, तो लोग लगे पड़े हैं, और पैसा डेफिनेटली बह रहा हाँ, होगा। पैसा बह रहा था। तो क्या हुआ कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि यार, मतलब ऐसा लग रहा है सब खत्म। हाँ, कई टोटली बार ऐसा रिलेटेड। हुआ है कि, हाँ, मतलब ऐसा हुआ है कि मान लो जितना हमारे पास पैसा था, हाँ उससे भी ज्यादा हमने उधार लेके जो हमारी पीसीबीज बन के आती है, जो हार्डवेयर प्रोडक्ट बन के आता है, उस पे हाँ लगा दिया कि ठीक है, हाँ। हाँ ये हमें चाहिए, इसका हमने डिजाइन भेजा, हमें ये चाहिए। और जो बन के आया वो बिल्कुल कबाड़। तो ऐसा हुआ है, सारा पैसा लगा दिया और कबाड़ बन गया है। तो उस टाइम ऐसा हो जाता है, नहीं अब तो कुछ हाँ। भी नहीं बचा। कभी ऐसा हुआ है कि हम पिच करने गए कहीं, और उन्होंने उल्टा हमें मतलब रोस्ट करके भेज दिया कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्या कर रहे हो तुम, जैसे अश्नीर ग्रोवर है। मेरे पता है, सारे अभी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है ना, वो सारे शार्क टैंक वालों के साथ हाँ ही है। ओके। तो तो मेरे को यही फीडबैक मिला
जैसे रोस्ट कर दिया जैसे असली सर, बट उनका भी तो स्टाइल है बढ़िया। फॉर्चुनेटली हमारे एपिसोड में नहीं थे वो। हाँ, चलो सही तो है। यह हमारे मसाला थोड़ा कम था। तो बताओ बताओ। ये था, हाँ, बेसिकली जब हम फिर मोदी जी से मिले, मतलब लाइव, क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसका हम्म टीवी पे भी आया हो। तो फिर घर वालों को बताया, फिर उन्होंने टीवी पे देखा, तो तब हम्म। जाके उन्हें लगा चलो लड़का कुछ कर रहा है। क्या फीडबैक या था? सबने अपने घर वाले गवर्नमेंट का क्या फीडबैक था भी, और क्या सपोर्ट था? गवर्नमेंट का तो ये था कि स्टेट गवर्नमेंट हमें, हाँ, सपोर्ट कर रही थी। ऐसा नहीं थी कि उन्होंने जो कहा वो हुआ नहीं, लेट हुआ बट हुआ, मतलब एटलीस्ट उनकी तरफ से थोड़ा सपोर्ट आया। फिर हम्म हमारा कुछ सपोर्ट हमारी कॉलेज की तरफ से आया, यूनिवर्सिटी की तरफ से आया। हम्म। उन्होंने हमें ग्रांट दी कि आप आगे, मतलब कंटिन्यू जो भी करो। आपकी वजह से, मतलब हमारा भी थोड़ा नाम हो रहा है, फिर आप भी हमारे एलुमनाइज हैं, तो उन्होंने हमें ग्रांट दिया। और ओके। थोड़ा हमने लोन भी लिया था बैंक से, स्कीम के थ्रू, स्टार्टअप की, जो स्टार्टअप बेसिकली इंडिया। मोदी जी स्टार्टअप को, हाँ, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जो स्कीम मिल रही है, तो कितना कितना उसके थ्रू कितना हमने मिला था? लोन भी लिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने लिया था नहीं मिलते 20। थे। नहीं, हमें तो बहुत मिल गया था, थोड़े दिक्कत हुई थी बट दिक्कत मिल तो गया होना था क्योंकि था, 25। बहुत बड़ा इंडिया है ना, तो हाँ, उसमें दिक्कत जाती है। हाँ, 25 लाख। हाँ, तो लोग समझना पड़ता है लोगों को। हम्म मतलब मैं प्रो गवर्नमेंट, मतलब मैं ऐसा हूँ, भक्त तो नहीं हूँ, बट मैं स्टिल कहूंगा कि हाँ ठीक है, कि अच्छा काम हुआ है बेसिकली, कि हम्म। हमें लोन मिला है। ऐसा नहीं है कि हम धक्के धक्के खाए खाते हैं, रह बट गए। स्टिल ऐसा भी नहीं हुआ कि मिला है, कि नहीं मिला मतलब है। हमें थोड़ा टाइम मिला है लगा लोन, बट हाँ। हुआ, अगर तुम लगे रहते तो हाँ, आउटपुट आ जाता। हाँ, हाँ, इतना तो मतलब हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, पूरा पूरा नेशन है हम्म जो जो लोन की तलाश में है। और हम्म स्टार्टअप्स तो आपने देख लिया, कितने स्टार्टअप्स है हम्म पूरे इंडिया में, कितने स्टार्टअप ग्रो हो रहे हैं बेसिकली। तो इतना हमने समझा भी, हाँ ठीक है, कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी है, बट ठीक है, कभी कभी समझा, हाँ ठीक है, ये हम्म। भी एम्प्लॉय, इनका भी, इनके सर पे भी काफी बोझ है। तो इसलिए फिर थोड़े टाइम बाद मिल गया लोन। फिर थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट था, थोड़ी यूनिवर्सिटी का सपोर्ट था। तो फिर मतलब, हाँ, उन्होंने, ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है, हम चलते रहे, ऐसा रुके नहीं। अरे। बेसिकली जो एक वो होता है ना, वैल्यू ऑफ डेथ, स्टार्टअप हम्म का जो ग्राफ आता है, एक वैल्यू ऑफ डेथ आती है। तो हम्म। मतलब हमारी शायद बहुत सारी वैल्यू ऑफ डेथ आई थी। जैसे मेरी भी तो बहुत सारे हैं, सब बहुत लगे, सारे। और मेरे है भी हाँ, तो मल्टीपल है। कहाँ एक जाता है। मेरे हाँ, मल्टीपल स्टार्टअप्स है, तो मेरे तो एक साथ ही, मतलब कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे है कि तीनों में एक साथ आ गई। मेरे को ऐसा लगता था खत्म, सब कुछ खत्म। बट फिर वो एक हाँ, बूम पकड़ता था, फिर उससे दूसरा कर लेते थे। कर करा के कुछ हाँ, ना कुछ हो जाता था। आप रिलेट कर पा रहे बहुत ज्यादा। हैं। तो यही बात था, बस ये था कि टीम पूरी साथ थी। टीम में हम्म किसी में ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार, घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं, जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो पर सबने ऐसा, कोई गया नहीं छोड़ के। और ये सबसे जो सबसे। कॉमन लाइन होती है इंडियन पेरेंट्स की, कि सरकारी जॉब ढूंढ लो। तो वही है। मतलब तो सरकार के तो पास पहुंच ही ऐसे, गए हैं, सरकार के साथ धंधा करेंगे, जॉब नहीं करनी। हाँ, तो वही है, घर वाले देखो, हमारे भी बेसिकली, मेरे घर वाले तो बिल्कुल मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, ठीक है, तो उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, तो हम्म थोड़ा उनको समझने में दिक्कत होती है। हम्म। तो उनको तो जॉब ही समझ आती है जो उन्होंने किया है, मतलब अब आ रहा ये, है समझ। मतलब मैं, अब तो लड़का हीरो अब बन तो गया। हाँ, आने आने लगा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा भी थोड़ा। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ, मतलब थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगता ही है, बट हम्म स्टिल डर तो लगता ही है ना, देखो, मतलब हमारे भले के लिए उनको डर लगता है कि हाँ, कि कभी कुछ बुरा ना हो जाए जॉब में, सरकारी जॉब में एटलीस्ट स्टेबिलिटी होती है। तो ये चीज है, तो ये आप। वही है उनका। अच्छा ठीक है, फिर प्रोडक्ट बन गया, तो उसके बाद कैसे चेंजेस आए? प्रोडक्ट बना, उसके बाद, हाँ, मैं बताता हूँ, हमारा प्रोडक्ट बना 2019 एंड में, बिल्कुल हम्म दिसंबर में। दिसंबर में मतलब इस स्टेज पे आया कि हम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। प्रोडक्ट बन पहले गया था, बट क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जो मैंने आपको बताया, लीड टाइम बहुत होता है। फिर कभी हार्डवेयर बन के लेट आता है, कभी सॉफ्टवेयर में बग निकल जाता है। हम्म। और कई बार क्या होता है, कई बार में सर्टिफिकेशंस लेने पड़ते हैं बहुत सारे, तो उनमें टाइम हो जाता है, क्योंकि मेडिकल मेडिकल प्रोडक्ट वैसे ही डिवाइस है। बना रहे थे, हाँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस उसमें टाइम लग गया, तो दिसंबर में हम रेडी हो गए कि हाँ ठीक है, अब हम मार्केट में उतरते हैं।
अब क्या हुआ दिसंबर, अब ये है कि शुरू में तो चलो धीरे धीरे होता है। अब जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च में कोविड आ गया। ओके, तो कोविड वाज अ गुड टाइम फॉर यू या बैड टाइम? क्योंकि अगर मैं देखूं वैसे बैड टाइम था ओवरऑल नेशन के लिए, बट योर स्टोरी हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा हो। मतलब क्या हुआ कि बैड टाइम इसलिए था क्योंकि हमने उस टाइम जस्ट शुरुआत करी थी, हम स्टेबल नहीं थे उस टाइम। और ठीक है। गुड टाइम इसलिए था कि एकदम से लोग नीड अब बढ़ गई। हॉस्पिटल, हाँ नीड बढ़ गई क्योंकि लोगों को घर पे चाहिए था। ठीक है। तो हमारे भी कुछ लिमिटेशंस थे क्योंकि हम ऐसे फुल फ्लेज पे हमारा प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, ना हम पे इतना फंड था कि हम एक दिन में 100 हजार हजार प्रोड्यूस कर सके। तो मार्जिन मार्जिन हम अच्छे भी थे थोड़ा प्रोडक्ट पे? लिमिटेड। मार्जिन सही है, अच्छे हैं, मतलब मार्जिन अच्छे हैं हमारे। मेडिकल प्रोडक्ट में हो जाते थे, तो रहते ही है। बस ये। हाँ, एक- तो ये था कि कोविड आ गया था, तो अब किसी तरह ये था कि चलो कोविड को निकालना है। तो 2 महीने तो देखो सब घर पे ही बैठे, हम भी घर पे बैठे, सभी कुछ, क्योंकि अलाउड ही नहीं था कुछ करना। तो घर पे बैठ के फिर स्ट्रेटेजीज बनी थी कि आगे कैसे करना है। ठीक है। हमारा वही था कि फंड था नहीं, मतलब अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, फंड हम पे बहुत कम था इतना। जो शुरू के 2 साल अगर मैं बात करूं, 18 और 19, आई थिंक 20 में भी, 20 में मिड थे, ऐसा था कि कभी सैलरी आ रही है, कभी सैलरी नहीं आ रही है। तो relatable ऐसा था, बट और टीम बहुत अच्छी थी, टीम बहुत अच्छी थी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी था 4-4 महीने सैलरी नहीं आ रही है, घर वालों से पैसे लेने पड़ रहे हैं कि दे दो, ये कर दो, कर दो, थोड़ा टाइम हुआ। तो सबने कोऑपरेट किया, किसी ने ये तुम्हें नहीं बोला जितना कि नहीं यार मुझे आसान लग सैलरी रहा है ये चाहिए। कहानी में सुनते हुए, कैसे घर वालों से पैसे लेने पड़ रहे हैं, मैं ह्यूमिलेशन समझ सकता हूँ भाई, कि उस टाइम बहुत पे ज्यादा। मांगने से पहले भी क्या दस डर आता था कि भाई क्या बैकलैश आएंगे, तू क्या कर रहा है, तू वही क्यों कर रहा है, छोड़ दे, कहाँ फंसा पड़ा है, ये सारी चीजें। सो आई नो दैट उस टाइम पेन। ये घर वाले फिर बोलते हैं कि हमने बोला था कि जॉब कर लो, ये कर लो। और वो ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि तुम्हें पता होता है हाँ तुम्हारी चीज में दम है, तुम जो कर रहे हो वो सही है, हाँ उसको गिव इट अ शॉट, ट्राई हाँ देना है। और फिर तुम्हें लगता है कि यार ये क्यों नहीं समझ रहे, और फिर वो चीज के बीच में जो बंदा पेंडुलम की तरह घूमता रहता है ना, दैट्स द पेन, हाँ। जो मेरे को लगता है कि बहुत इरिटेटिंग सा होता है, बट ऐसे वही टाइम पे फन काम भी है। आते हैं दोस्त, दोस्त हाँ। काम आते हैं जो कमा रहे हैं। तो ये है कि जब मतलब घर से मैं तभी मांगता था जब अति हो जाती थी, यानी कि किसी दोस्त से पहले से पेंडिंग है, उससे उधार मांग रखे हैं, उसके पैसे नहीं दिए, तो तब दोस्त, तब घर वालों से मांगना पड़ता था। और घर वालों से मांग के कुछ ज्यादा ही मांगना पड़ता था कि हाँ ठीक है, उसको भी थोड़ा उधार वापस दे देता। थोड़ा थोड़ा करके चलो टोपियां घुमानी पड़ी। हाँ उसका, तो फिर Appreciate उससे और भी लेना क्योंकि आ गए। हाँ। तो वही ना इसलिए कि यार इसका टाइम से चला जाए कि जिससे बाद में फिर इसकी नीड बढ़ सके। हाँ मैं मेरे को भी बाद याद में है, ज्यादा मांगे। मैं हम लोगों ने खुद बैठ के लिस्ट बनाई थी कि हमारे कौन कौन से दोस्त के पास क्रेडिट कार्ड है, और उसकी डेट्स कब हाँ, कब रिवाइव उसको करना पड़ता है, बैक पेमेंट कब करनी पड़ती है, हमको सारा पता था। तो हिसाब से स्ट्रेटेजी बनती होगी। यहाँ उस हिसाब से बनाते थे कि अच्छा यहाँ का पैसा यहाँ आएगा, फिर इस पैसे को हम यहाँ डालेंगे, फिर इस पैसे को डालने के बाद जो आउटपुट आएगा वो यहाँ से ये करेंगे, फिर इसको डिवाइड कर करके ऐसे धीरे धीरे सबके करेंगे, ऐसे कर करके बहुत किया था। बट वो फन था, उससे उससे एक चीज ये हुई कि पैसे को कैसे घुमाना है ना मार्केट में, वो समझ आ गया। वो चीज एग्जैक्टली। बहुत टोटली अच्छे से समझ आ गई, और मेरे को खुशी इस चीज की है कि हमारे को बहुत छोटे अमाउंट में ये सब हो गया, मतलब हमारे को कुछ 2-3 लाख के अंदर अंदर हमने ये चीज सीख ली। लोगों को करोड़ों तक करनी पड़ती है, उतना ही जितना एग्जैक्टली हाँ। ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा डिप्रेशन। तो हमारे को टेंशन भी बहुत होती है, फिर बहुत दिक्कत है, स्ट्रेस होता है लोगों को बहुत कि ज्यादा हाँ ठीक स्ट्रेस है हो जाता थोड़ा है। सा। फिर 2-3 लाख सेल्फ तो डाउट ये है आते कि हैं कि चलो, वो कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वही। 2-3 लाख तो चलो मैनेज हो भी जाएंगे हाँ, कहीं किसी ना कहीं से तरीके हो से। जाएगा। हाँ अब करोड़ तो वही। इंसोम्निया हो जाएगा। ये चलो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हाँ तो बस यही था। फिर क्या हुआ, फिर 2020 में फिर कोविड हो गया। हम्म, पर ये था कि घर पे बैठ के हमने चलो प्रोजेक्ट पे ही काम किया, अपने प्रोजेक्ट पे। कभी ये हम्म, था कि हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे कि हम पे पैसा नहीं है अब बेसिकली हमने प्रोडक्ट पे काम करने के लिए। तो हमने ऐसा भी किया है कि हाँ ठीक है, हमने मार्केट से प्रोजेक्ट्स उठाए हैं किसी और के, उनके लिए काम किया है। फ्रीलांसिंग करिए एक तरीके से टेस्ट के लिए। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग हाँ, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करी है। तो और हमने कई बार क्या है, इससे पहले हमने वर्कशॉप्स भी कराई है बहुत सारी। तो वर्कशॉप, क्योंकि हमने सबको अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज आई, फंड्स इकट्ठे तो करने के लिए वर्कशॉप कुछ से ना कुछ कर रहे थे।
हाँ फंड्स इकट्ठा हो रहे थे कई सारा, मतलब चलते रहता था। 17 में तो खासकर, 2017 में मैंने मिस कर दिया, बट 17 में ये बताना मैंने मिस कर दिया कि हमने बूटस्ट्रैप के लिए क्या किया था। तो सर्विसेज और बेसिकली यही करते थे, और क्या बोलते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह। तो वर्कशॉप से थोड़ा घूमना भी हो जाता था, क्योंकि बेसिकली जो कॉलेजेस वगैरह होते थे अलग अलग सिटीज से, स्टेट से, तो वो इनवाइट करते थे। ये चीज तो इतनी अच्छी लगी ना मेरे को, काम के नाम पे जो घूमने में मजा आता था ना। ऐसे कैलकुलेट करते थे कि देख पैसे भी कमा रहे हैं, चाहे कम कमा हाँ रहे पर घूम भी तो रहे हैं ना। ऐसे अपने मन को तसल्ली देते थे कि हाँ चल ट्रेवल भी तो हो रहा है ना। हाँ। कि तो वही। घर वाले वही कहते थे कि सही है, घूम भी रहे हो, पैसा भी नहीं लग रहा है। सबसे बढ़िया बात, घूमने का पैसा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ। अरे बड़ा खुशी तब होती थी जब किसी क्लाइंट मीटिंग में हम जा रहे हैं, मैं और मेरा कजन, और हमारे पास दो ऑप्शन होते थे, या तो हम दोपहर का लंच कर सकते हैं या हम पेट्रोल डाल सकते हैं। तो हम चूज करते थे पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी का पेट भर लो अपना, देके जाएंगे। और खुशी तब मिलती थी हाँ जब क्लाइंट कहता था अरे लंच करके जाओ, लंच करके जाओ। और उस एक चीज बार में तो ना कहना ही पड़ता है। हम बहुत बार ना शुरू में कहते थे कि नहीं पेमेंट। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हाँ, बट फिर वो क्लाइंट जबरदस्ती बिठा लेते थे, आप नहीं करके जाओ, उसके आप बाद इतना हम फोर्स कर ही रहे हैं तो चलो। हाँ चलो कुछ खिला ही दो आप। तो आई नो दैट स्ट्रगल, बट अब अच्छा है, अब हम कराएंगे सारे क्लाइंट्स को, हम लंच कराते हैं, ऑफिस सब लाते हैं, आओ सर आओ। ये जर्नी है ना, बहुत मतलब बताने में बहुत अच्छा लगता है कि उस हाँ ठीक टाइम पे है, बस कभी आंसू ऐसी निकल भी जाते थे, सिचुएशन थी। बट अब बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमने ये पास किया लॉकडाउन में। मतलब मैं देख रहा था अपने आसपास, क्योंकि हम मार्केटिंग कंपनी थे, तो मैं देख रहा था हम बहुत सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं, और तब हाँ। हम उस टाइम पे जो क्रिटिकल टाइम था वहां पे हमारे बिजनेस सस्टेन कर पा रहे हैं। मेरे को सबसे ज्यादा हम्म। खुशी ये हो रही थी कि यार हम एटलीस्ट बंद तो नहीं हो रहे, जो हमारे साथ लोग जुड़े। हम्म। इनफैक्ट मैंने लॉकडाउन में और लोग जुड़े थे, लोग लोग बाहर कर रहे होंगे लोगों को कि सैलरीज नहीं दे सकते, हमारी टीम बड़ी थी हम्म। लॉकडाउन में। तो मेरे को इस चीज की बहुत खुशी है कि यार ये इस टाइम पे इतना अच्छा हो रहा है, तो जब सब कुछ अच्छा होगा तो ये कितना अच्छा होगा। तो अब ये वो वाला टाइम चल रहा है सही कि बात। अब सब अच्छा है तो अब अच्छा ही हो रहा है। तो लाइक दिस। हाँ जी, बताओ बताओ, स्टोरी के ठीक है, हैक जाते हैं बार बार। तो अब हम पहुंचे 2020 में। तो वही था कि किसी तरीके से फिर लॉकडाउन निकाला कि हम्म, चलो वो थोड़ा सर्विसेज वगैरह दी, थोड़ा पैसा आया कि चलो चल रहे कंपनी। हम्म, फिर ये हुआ कि जब हम लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर क्या हुआ, टीम थोड़ी कम हुई। हम्म, मतलब हमने नहीं निकाला, बट उससे पहले ही टीम का कुछ हो जाता है कि हाँ ठीक है, कुछ हो जाते हैं लोगों के पर्सनल इश्यूज वगैरह। तो फिर टीम हमारी छोटी हुई। फिर जब हम आई थिंक हमने जुलाई से रिज्यूम किया, दोबारा 2020 जुलाई से रिज्यूम किया ऑफिस आना। तो फिर हम बच के 4 लोग रह गए थे ऑफिस में। ओके। दोबारा फिर हम 4 लोग रह गए। फिर हम वही बैठ के बातें करते थे कैसे करना है, क्या करना है, स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाई। फिर मतलब एक तरीके से मान लो कि फिर से शुरुआत हुई है आफ्टर कोविड, क्योंकि सबके लिए एक शॉक टाइप का था कोविड। ये क्या हो गया एकदम से। ये हुआ क्या, कोई तो एग्जैक्टली। हाँ, तो ये कि जब आप ऐसे टाइम पे होते हो कि हाँ ठीक है, कि हम बिल्कुल ऐसे पीक पे थे, उस टाइम की हमारी वो पीक थी, जितना हमारा उस टाइम का कैरियर था जो सनफॉक्स था, तो वो पीक थी। और पीक से बिल्कुल हम एकदम से ही नीचे आ गए बिल्कुल। ठीक ऐसा ठीक। हुआ, तो बिल्कुल एक शॉकिंग टाइप का होता है यार, क्या हो गया कि इतनी अभी तो मेहनत सब करी सही इस चल रहा चीज था, पे, इतना कुछ इतनी डाला। मेहनत करी, प्रोडक्ट आया, पैसा भी सारा लगा दिया, अब हम्म, क्या करें। तो वो चीज थी, अब किसी तरह चलो ठीक है, फिर से शुरुआत, फिर से हिम्मत जुटाई कि चलो हम्म, करते हैं ये वो। तो हम्म, फिर धीरे धीरे फिर टीम बढ़ाई। फिर इसी पे फिर हमने आई थिंक जून जुलाई से फिर से हमने फोकस कर दिया मार्केटिंग में, सेल्स पे फोकस किया। ओके तो स्टार्टिंग में सबित हमारे हैं, वो बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग देखते हैं। तो ओके। अकेले अकेले थे वो सबित। हम्म। तो अकेले उन्होंने स्टार्ट किया पूरी सेल्स वगैरह, सारा वही ऑफलाइन कर पिक्चर्स रहे थे, वगैरह। ऑफलाइन चल रहा था सारा कुछ चीज जा जाके। नहीं, ऑनलाइन। ऑफलाइन तो पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम, काइंड ऑफ, अच्छा कोविड के टाइम क्योंकि पे, ठीक है। कोविड चल रहा था। ठीक है, हाँ, तो ऑनलाइन कैसे तो कर रहे थे। हमने ऑनलाइन ही, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है ठीक है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उस टाइम ओके। हमें वही लगा वही बेस्ट है। उसके अलावा तो हम्म, कुछ काम का है नहीं, क्योंकि जा सकते नहीं फिजिकली। हम्म, तो हम्म, फिर वही कि धीरे धीरे करके फिर शुरू में क्या, एक महीने के 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, हम्म, ऐसे ऐसे करके। फिर उस टाइम ये था कि उस टाइम जो हमारा प्रोडक्ट था वो भी इतना मैच्योर नहीं था जो आज है। तो हम्म, कुछ प्रोडक्ट थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं था,
क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी फ्रैंकली बोलो Correct. तो, अच्छी नहीं थी, सॉफ्टवेयर हमारा इतना अच्छा नहीं था मतलब। हाँ, वो धीरे धीरे तो अपडेट ये होता ही रहेगा ना सारा कुछ। धीरे धीरे देखो सब होता है। तो ये था कि, और उस टाइम ये था कि अच्छी बात ये थी कि कुछ कस्टमर्स हमें शुरू में ऐसे मिले कि जिन्होंने हमें बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि हाँ जो मतलब मेड इन, उस टाइम वो भी चल रहा था चाइना वाला, कि Made in अगेंस्ट India। चाइना, वो मेड इन इंडिया वाला चल रहा था। हाँ 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 तो उसका हमें थोड़ा बहुत एक फायदा भी हुआ कि ठीक है, हाँ कुछ हमारे जो वो होते हैं ना, जो कस्टमर्स होते हैं कि जो काफी सपोर्ट करते हैं हाँ हाँ मेड इन इंडिया में, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, ये हमारी स्वदेशी कंपनी जिसको कहेंगे, हाँ हाँ मेड इन इंडिया है। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उन्होंने हमें काफी अच्छा फीडबैक दिया हाँ। कि हाँ ये लोग अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक वर्ड ऑफ माउथ होता है कंसेप्ट, तो मेरे खुद एडॉन प्लस में सारे क्लाइंट्स वही हैं, हाँ रेफर से आ रहे हैं सारे वर्ड ऑफ माउथ से कि हाँ आप वरुण से काम कराओ, अच्छा कर रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, तो उन्होंने बेसिकली ऐसे ही किया। तो उन्होंने एक जगह फैलाया, एक से और जगह फैला, तो ऐसे ही चला। उनका फीडबैक काफी अच्छा था, हमने उसको उस पे हम बैठे कि हाँ ठीक है, फीडबैक ये है, इस पे चेंजेस करते हैं, उन्होंने काफी अच्छा बताया। तो उन्होंने जितने हमें रिव्यूज भी लिखे हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी रिव्यूज लिखे हैं, उन्होंने पूरा मेंशन किया है, पूरा एक काफी लंबा चौड़ा, जैसे बाइबल होती है ना इतना लंबा चौड़ा पूरा पूरे बुक लिख दिया है, बट काफी अच्छी चीज है। तो हमें सब पता लगा कि हाँ ठीक है, क्या सोचते हैं लोग, क्या बेटर पूरे हो सकता हार्डवेयर की क्वालिटी से लेके सब कुछ, है। लोग कैसे हैं, कि कैसे इन्होंने इनकी सपोर्ट टीम ने इश्यूज रिजॉल्व किए, ऐसे ऐसे चीजें काफी एक पॉजिटिव रहा हमारे लिए। तो तो इस ऐसे ही टाइम ये कई सारे सारी हमें और चीजें कस्टमर्स, आप 4 लोग ही कर रहे थे या टीम बढ़ रही थी? हाँ 4 लोग, बेसिकली 4 लोग थे, बट एडिशनली 2 से 3 लोग और जुड़ गए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही हुआ। फिर आई थिंक सितंबर अक्टूबर में फिर किसी रीजन की वजह से हमें कॉलेज छोड़ना पड़ा, जो मैं कॉलेज ने स्पेस दी थी, तो कुछ रीजन हुआ कि कॉलेज से हमें स्पेस छोड़नी पड़ी। ओके। तो वो भी एकदम शॉकिंग था कि एकदम से, मतलब कॉलेज में क्या होता है कि सब रिसोर्सेज कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड है, पार्किंग हमारे पे है, ठीक है, स्पेस उन्होंने दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इंटरनेट। इंटरनेट और जो सिस्टम्स थे, कंप्यूटर सिस्टम्स, वो उन्होंने प्रोवाइड कर रखे थे। मतलब तो बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्सपेंस वहीं पे कम भी हो गया हाँ और बहुत इजी हाँ, हो रहा तो था। मतलब हाँ, मतलब वो इजी चल रहा था, और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये सब हमें ग्रांटेड, हमने उसको, शायद दिमाग हमने में नहीं उसको आया ना, ग्रांटेड लिया था। वो चीज दिमाग में नहीं आई कि दिमाग वो में चीज कभी हो आया ही नहीं रही कि है हाँ तो हो रही है तो बंदो ये चीज छोड़नी भी पड़ सकती है कभी, तो इस ऐसा सिनारियो सोचा में ही नहीं होता था। है। फिर एकदम से ये भी शौक लगा कि छोड़ना है। फिर फिर काफी जगह फिर ऐसे ही घूमते रह गए, हाँ ठीक है, ये ऑफिस ढूंढना है, ये ऑफिस देखना है, ऐसा भी कुछ दिन तो ऐसे भी लगा कि चलो अपने अपने घर से करते ओके। हैं, लोग कम है। लोग आई थिंक 10 लोग थे मैक्स उस टाइम, बढ़ गए थे बट इतने भी ज्यादा नहीं थे, 10 लोग थे टोटल। और आई थिंक 2 या 3 इंटर्न्स भी थे। तो उस टाइम ऐसा था कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं, कि घर से कर लेंगे, कोई अगर नहीं मिला तो। और उस टाइम थोड़ा फंड का भी इशू था, तो मतलब ये एक और वैल्यू ऑफ डेथ था कई सारों में से। तो किसी तरह हमें स्पेस मिला, ठीक है। काफी घूमने के बाद, ठीक है, कई उत्तराखंड में। सारे स्पेस हमने फाइनल किए। बट क्या हुआ उसके बाद, जैसे एक बार क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप जाते हो, आप अकेले गए हो, ठीक है, आपको स्पेस चाहिए, तो आपने देखा, आपको अच्छा लगा, हाँ ठीक है बढ़िया है, फिर आपकी टीम जाती है, क्योंकि क्या होता है कि आपका सोचने का नजरिया और दूसरों का सोचने का नजरिया अलग होता है। कई बार क्या होता है कि आप कुछ पॉइंट मिस कर देते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ आप मिस कर देते हो, ठीक है, उस टाइम दिमाग में नहीं आता, क्योंकि आपके दिमाग में भी उस टाइम बहुत सारी चीजें चल रही होती है, यस। इतनी टेंशन होती है, पैसा भी लाना है, ये भी करना है, वो करना है। तो किसी तरह फिर एक जगह हमने ऑफिस किया, मतलब देखा, अच्छा लगा। उसके बाद फिर बाकी टीम गई, फिर उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, कई सारे पॉइंट्स रख दिए। तो फिर हमें लगा नहीं यार ये सही नहीं है, फिर हमने कहीं और देखा, फिर कहीं और देखा, ऐसे ऐसे करके फिर अभी जहाँ पे हैं हम, फिर हमें वाली स्पेस दिखी, काफी अच्छी लगी, काफी सिटी गेट कितने अच्छी कितने जगह टाइम पे है। से है ये स्पेस में, कितने टाइम से? ये हमने बैठना शुरू किया था 1 दिसंबर 2020 से, काफी टाइम। 1 साल 4 महीने करीब, ठीक है। 4 महीने ऐसे ऐसा हो गया।
तो फिर ये स्पेस देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह था। फिर ठीक है, फिर थोड़ा और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी, प्लस थोड़ा अपनी सेविंग्स, थोड़ी रजत ने अपने घर से सेविंग्स दी, ये सब करके फिर थोड़ा ऑफिस पे इन्वेस्ट किया। तो मतलब हमारा ये मानना है, सबका ये मानना है कि अकेले बंदा कुछ नहीं कर सकता। मतलब कुछ लोग करते हैं, बट हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि अकेले ठीक है। सस्टेन करना है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं यार, मैं, मेरा आइडिया है, मैं करूंगा, मतलब ये मेरा, ये मेरी कंपनी है, ये ऐसे लोग मतलब होते हैं कई, मतलब वो गलत नहीं है, वो भी सही है, बट स्टिल हमारा पर्सपेक्टिव है कि वो पता है अकेले तुम सही कुछ नहीं होते कर हैं, सकते। वो सही होते हैं, बट वो हाँ, खुद परेशान हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। वो लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रेस ले होता रहे है। होते हैं, फिर एग्रेसिव होते हाँ, रहते हैं, फिर वो क्योंकि अपनी जिस चीज से प्यार करते हैं ना, वो उसी से डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हारी जब तक मेंटल हेल्थ उसको सपोर्ट नहीं कर रही ना, तो तुम कितने भी हम्म, सुंदर चीज के साथ हो, तुम नहीं उसके साथ ज्यादा मूव ऑन कर सकते। दूसरी जो सपोर्ट सिस्टम की बात है हम्म। कि हम चार लोग हैं तो सब एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। हाँ एग्जैक्टली, मेरी टीम में खुद ये मेरे कोर मेंबर्स हैं वो 4 है। चार है, हाँ। एक चार पिलर्स। फाइनेंस, हाँ 4 प्लस, एक फाइनेंस देखता है सारा, एक सारा क्लाइंट्स और हाँ, कंटेंट का देखता है, मैं सारा ओके, मार्केटिंग और ये सारा देखता हूँ, और दूसरा है सारा शेड्यूलिंग अच्छा। वगैरह का सब कुछ देखता और फेस ऑफ द कंपनी आप है बेसिकली। है। ठीक है, बढ़िया है। ऐसा सही। तो हाँ, तो ठीक है, बस वही चीज है कि हाँ, मतलब कभी हमें भी ऐसा लगता था कि नहीं यार, लोगों को बता दिया तो आइडिया चोरी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता हाँ हाँ। है। तो वो ऐसा स्टार्टिंग स्टार्टिंग मतलब में अब जाके रियलाइज होता वो है बचपन कि वाला हाँ होता है, ठीक है, जब कॉलेज के टाइम तक क्या बचपन कोई चुरा ना ले, कोई कुछ करना ले। हाँ, तो वही मतलब ये वही रियलाइज किया अभी तक कि हाँ ठीक है, अकेला बंदा मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कर सकता है। ये मतलब हमें टीम होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि अगर हम गॉड फॉरबिडन, अगर हम कभी अकेला कोई हो जाए हम में से, तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ कर सकता है, क्योंकि एकदम से प्रेशर बहुत आता है। तो बहुत चीजें होती है, और इतनी बड़ी टीम, अभी हम अराउंड 40 पीपल है इस क्रेजी। ऑफिस में, 40 लोग हो चुके हैं। नाइस। और जो ये हुआ है, ये आई थिंक पिछले 4 महीने में हुआ है। पिछले 4 महीने में हम 15 से 40 हो चुके हैं। 4 महीने और में तो इतने ऐसे सारे भाग खुल लोग गए। कह सकते ये हो। ये इसे कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस के पीछे जो इतनी सारी रातें होती है ना, वो ये होता है कि हाँ, इतना 5 साल लोगों को से तो लगता है मेहनत कि हाँ करी ठीक है। और रात रात में वो हाँ, इतना हो गया। ये सो किसी को नहीं पता ना कि ये अब क्या है कि अब लोग, कुछ लोग कंपेयर भी करने लग जाते हैं हम्म। कि ठीक है, तुम्हारे साथ के लोग हैं, ये लोग इतना कमा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट वही है कि चलो ये 4 लोग हैं तो एक दूसरे का सब सपोर्ट सिस्टम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कमा लेंगे। वो अमन बोलते हैं ना कि हम भी बना लेंगे, हाँ भैया भैया। अमन गुप्ता, तो वही हाँ। चीज है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर लेंगे एक टाइम पे। तो सबसे ज्यादा मतलब मेन चीज ये है कि मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए। हेल्थ सही होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी क्या, हेल्थ बेसिकली एक टोटली। सही चीज होनी चाहिए। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, शार्क टैंक कैसे आया? हाँ, शार्क टैंक, शार्क टैंक का कैसे आया कि बट हम शार्क टैंक में चलते हैं, कैसे करते शार्क टैंक में कैसे चलते हैं, ये तो नहीं आना चाहिए। मतलब शार्क टैंक में कैसे जा सकता है, हैं? नहीं ये था। मतलब कि आप लोगों के पास ये आइडिया क्यों आया कि मतलब शार्क टैंक में चलते हैं या पिच करते हैं या कुछ करते हैं वैसे सब? देखो, शार्क टैंक बेसिकली हम इस स्टार्टअप वाली फील्ड में पिछले 5 साल से, आई थिंक हम्म। 5.5 तो हम फॉलो करते आ रहे हैं। शार्क टैंक की जो पूरी सीरीज चल रही है, चेन चल रही है, उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। ओके। हमने देखा है, हाँ ठीक है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो जब हम्म। हमारे अपनी कंट्री में ऐसा शार्क टैंक आ रहा है, मतलब इतना बड़ा एक नाम आ रहा है, तो हम्म। बेसिकली हमने समझ ही गए थे यार हम लोग की कुछ ना जाना ही कुछ है तो वो। हवा तो फैलेगी। और हाँ। बेसिकली अब जब हमें पता लगा कि सोनी टीवी पे आ रहा है, सोनी टीवी मोस्टली क्या आता है, सीरियल्स वगैरह, या सीरियल्स होते, मतलब देखो कैटेगरीज ऑफ शो होता है। एक होता है सीरियल्स जो चलते आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक होता है एंटरटेनमेंट, डांस रियलिटी वाले, और फिर सिंगिंग वाले होते हैं। अब वो भी इतने बढ़ चुके हैं, हर ये भी चैनल है पे आ रहा है। मतलब। हाँ, वो भी एक मतलब कॉमन हो चुका है, लोगों को अब इतना क्रेज नहीं रहा जैसे पहले डीआईडी आया था। डांस इंडिया डांस, लोगों को क्रेज था, हाँ ठीक है, ये आ रहा है, इंडियन वो आ रहा है। आइडल डांस, इंडिया डांस तो वगैरह। हाँ, अब किसी को क्रेज ही नहीं है, सब वही भर रखा है, ठीक है, ये अलग हो गया। तो इसीलिए क्या हुआ कि इसीलिए देखा कि शार्क टैंक इंडिया ये थोड़ा अलग है।
ठीक है, मतलब लग रहा था कि हवा होगी, मतलब इसकी बहुत नाम आएगा। हम्म, तो फिर दूसरी चीज ये कि अगर शॉर्टलिस्ट हो गए, अगर आ गए, तो टीवी पे आएंगे। और टीवी में भी किसमें? सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन में, जो मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा देखा जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप है इसकी इंडिया में खासकर। तो वो ये है कि हाँ ठीक है, 1 in a million, अगर 1 in a million नहीं, आई थिंक 1 में 62,000 प्लस एप्लीकेशन आई थी। तो अगर हमें चांस मिल गया तो नेशनल टेलीविजन में आने की, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए किसी को? तो जब वहां मतलब पे जो हमारी थिंकिंग थी, हमारे फैमिली, जो हमारे मिडिल क्लास वाले को, इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि एग्जैक्टली। टीवी पे आ गए, इससे बड़े क्या देखना चाहता है कोई? तो बस वही था कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि उन्हें अच्छा लगा। फिर उन्होंने हमें बुलाया, मुंबई में जाके हमारा शूट हुआ नवंबर में, जस्ट आफ्टर दिवाली। जैसे दिवाली खत्म हुई, उसके आई थिंक 2-3 दिन बाद हम निकल रहे थे मुंबई। फिर वहां पे सारा शूट हुआ। हाँ, फिर अच्छा रहा, काफी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। लोग बहुत अच्छे थे, मुंबई के लोग बहुत बढ़िया हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, मुंबई के लोग काफी अच्छे थे, सब दिल्ली बात आए हो करने में, दिल्ली? हर कोई। दिल्ली, हाँ दिल्ली आया हूँ बहुत बार। दिल्ली के कैसे हैं? दिल्ली में अच्छे भी है, मिक्स्ड रहा। ठीक है, मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली में मिक्स्ड एक्सपीरियंस था, अच्छे भी लोग थे काफी, बट एक्सपीरियंस मिक्स था मेरा, अच्छा भी ओके, था। हाँ तो नाइस। तो क्या लाइफ में क्या चेंजेस आए शार्क टैंक के बाद? कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी एकदम से बदल गई? आ, घर की बात करूं सारी ओवरऑल तो सारी बताओ तो। एक दिन अच्छा रहा। अच्छा। वो ही दिन अच्छा था। उसके बाद तो क्या होता है, मतलब फैमिली में क्या, फिर से पहले जैसे जिंदगी हो गई। हम्म। घर में तो मतलब वो ये एक दिन 2 दिन अच्छा लगता है, फिर हम्म। मतलब खुद भी अच्छा नहीं लगता। अगर जैसे हम नॉर्मल हो गए, अगर फैमिली वाले हमें अलग तरीके से ट्रीट करने लगे, हमें खुद ही अजीब लगने लगेगा, क्या कर रहे हो? हाँ। तो भैया नॉर्मल ही रहा था। हम्म। आ, ठीक है, जो हमारा सनफॉक्स है, सनफॉक्स के लिए बहुत अच्छा रहा, मतलब हम्म। आई थिंक बहुत बढ़िया। आज तक जो सबसे अच्छी चीज हुई है, शार्क टैंक इंडिया हुई है। तो हमारे सीधा ऑर्डर्स भी हमारे बिल्कुल ऐसे एक्सपोनेंशियली ऐसे, बिल्कुल हमारा ग्राफ था बिल्कुल ऐसे ग्रो हुआ है हम्म। एक रात में। 21st को, आई थिंक 21 जनवरी को हमारा एपिसोड एयर एपिसोड हुआ ऑफ, था। हाँ। हाँ, तो उसके बाद बिल्कुल ऐसे ग्राफ गया है, तो काफी अच्छा रहा है, काफी सेल्स हमारी बहुत बूस्ट हुई। हम्म। आई थिंक 40 times हमारी सेल्स बूस्ट हुई है। क्रेजी, दैट्स क्रेजी। हाँ, और टीम भी बढ़ रही है, लोगों को भी, लोग भी खुश हैं, हम्म। सबका ज्वाइन कर रहे हैं लोग, जो न्यू ज्वाइनिंग है वो भी काफी खुश है कि हाँ ठीक है, शार्क टैंक में आए थे ये लोग, ये है हाँ, वो वो है। भी प्राउडली बता रहे हैं, पता है मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, शार्क हाँ टैंक में देखा था वही। उनको, उनके साथ काम कर रहा हूँ। हाँ, नाइस। घर पे बता रहे हैं कि ये टीवी पे आए थे, यहाँ पे काम करता हूँ मैं। तो ऐसे मतलब अब अच्छा है, काफी माहौल बहुत अच्छा हो गया। माहौल अच्छा हो माहौल गया। अच्छा था हमारा पहले से, बट ठीक है अब और अच्छा हो गया। अब थोड़ा और पीस आ गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ पीस आ गया, बट ठीक है, एक चीज वो है कि काम भी बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है। हाँ क्योंकि तो अब पीछे नहीं देख सकते, अब प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए। अब हाँ, सारी देखो चीजें मैंने वो बात A1 बोली होनी थी ना चाहिए। आपसे, वो बात बोली थी 2017 स्टार्ट में और 2021 स्टार्ट में। हम्म। ये हुआ था कि 2022 स्टार्ट में, सॉरी, ये हम्म। हुआ था कि उस टाइम खोने को कुछ नहीं था, कि हाँ, ठीक है हाँ अब है। चलो, केयर फ्री थे। अब ये है कि अब खोने को सब है। हम्म। तो बट ये है कि अब मुझे नहीं लगता कि अब हम यहाँ से कुछ डाउनफॉल होता है, क्योंकि अब सब सबको अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, एक मिल गई, सब हाँ। अच्छे से पुश मिल गया है। तो अब क्या फ्यूचर प्लान्स है और प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो? हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट्स हमारे पाइपलाइन में है जस्ट। तो हम्म। हम बेसिकली एक्सपेंड कर रहे हैं टीम, काफी, ओके। जो आपने मैंने आपको बताई है पिछले 3-4 महीने में काफी एक्सपेंड कर दिया। प्लस हम अभी एक्सपेंड कर रहे हैं, वैकेंसीज हमने निकाली है। अगर कोई देख रहा है, किसी को अप्लाई करना है तो प्लीज। बताना मेरे को हम क्या क्या नीड क्या, में हैं, किस किस चीज की काफी नीड है हमें। डिमांड्स है आपको, हमें बताओ, हम हाँ मार्केटिंग वगैरह बिल्कुल, सब देख सकते हैं। इसके बाद में बताता हूँ आपको, उसके आफ्टर द बाद में शो, बताते हैं। आफ्टर द रिकॉर्डिंग, ठीक है। आ, ये है कि हाँ ठीक है, बाकी प्रोडक्ट बिल्कुल पाइपलाइन में है, कि हाँ ठीक है, निकलने को तैयार है। हम्म। तो बस हम टीम हायर कर रहे हैं, और बाकी हम मेडिकल में ही काम चल रहा है हमारा। अच्छा, तो क्या मैंने ये आपको बता आप दिया। लोगों को ऑल ऑल जितने भी शार्क्स हैं सबसे फंडिंग मिली थी, तो हाँ जी। हाउ इज दैट? कि मतलब अब सबकी ओपिनियंस आ रही हैं।
या फिर कैसे वो कैसे काम हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी जितने 2-3 लोगों के साथ किया शार्क टैंक वाले, तो उनको या तो सिंगल हाँ। फाउंडर या डबल फाउंडर की मिली है, तो उनके ओपिनियन के साथ चले, बट आप लोगों को ऑल शार्क्स की मिली है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है? देखो, मैं एक बात बताऊं, जो मैंने मतलब अभी तक देख के फील किया है कि दो ही शार्क्स थे जिनके आपस में नहीं मिल रहे थे ओके, थिंकिंग्स, ठीक है, और वही दो शार्क हमारे एपिसोड में नहीं थे। ठीक है। तो मतलब सॉर्टेड है, आज से आधी चीजें बढ़िया चल रही हाँ, है। अभी तक तो सब सॉर्टेड है, सब पांचों शार्क हम्म। अच्छे हैं, मतलब काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, उनके आने के बाद कुछ चेंजेस आए, कुछ चेंजेस डाले आप लोगों ने उनकी ओपिनियंस के साथ, या कैसे काम कर रहे हो आप लोग उनके साथ देखो, कैसे काम अभी कर रहे हो? क्योंकि ये अभी ये पर्सपेक्टिव। प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, ये हाँ, इस प्रोसेस प्रोसेस चल चल रहा रहा है। हाँ, ये प्रोसेस जस्ट खत्म होने वाला है। है। ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस चल रहा है इनका। तो ठीक। बेसिकली उनसे कांटेक्ट में तो सब है ही। हम्म। पूरा वो पूछ रहे हैं कैसे चल रहा है, पूरा अपने आइडियाज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। गजल है, गजल काफी अच्छी हमें हेल्प कर रही है ब्रांडिंग में। ओके, तो हाँ। और वो काफी, हाँ, तो वही अभी काम चल रहा है अभी। जस्ट अब लाएंगे हम अपना प्रोडक्ट में बिल्कुल नए चेंजेस करके, ब्रांडिंग नाइस, में बिल्कुल काम बहुत क्रेजी, ऑल द बहुत बेस्ट। जोरों शोरों से चल रहा है। ऑल द थैंक यू सो बेस्ट, मच। बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके। आपका कोई है सवाल मेरे से, कुछ आ रहा हो दिमाग में? बेसिकली मुझे आपका एड ऑन के बारे में जानना था कि जो ओके, आपकी प्राइवेट जो आपने अभी स्टैब्लिश करी है ना, एडॉन एड ऑन प्लस। प्लस। एडॉन प्लस हाँ जी। बेसिकली पूरा मार्केटिंग कंपनी है। हम लोग फिर जितने भी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं हम, कि बिजनेस ऑनलाइन कैसे लेके जाना है, ऑनलाइन कैसे करना है, सारा पर्सोना कैसे बनाना है, स्टोरी कैसे ऑनलाइन जानी चाहिए, वो सारा कुछ कर रहे हैं ब्रांड्स के लिए। ओके। तो ओके। जितने भी ब्रांड हैं, कि मतलब वेबसाइट से लेके एक छोटे ग्राफिक्स से लेके कंटेंट से लेके कैप्शन से लेके बड़े बड़े ई कॉमर्स तक, सारा कुछ कैसे उसको स्मूथली प्रॉफिटेबल बनाना है, कैसे पैसे कमाना है, वो एडॉन प्लस करता है। ओके, और क्लाइंट्स कैसे कैसे आपके, क्लाइंट्स है हमारे दो मतलब बॉस हैं। क्लाइंट्स? हाँ। कॉस्मेटिक वाले भी हैं, जिम वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले ओके। हैं, स्टार्टअप्स हैं जो पूरे, जैसे यहाँ पे ग्रोफर है, ऐसे ही बॉस्टन में एक स्टार्टअप है न्यूयॉर्क में, ओके। उनका सारा उनको भी मैं फंडिंग के लिए भी करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कनेक्शन है यहाँ पे। तो फंडिंग की बात चल रही है, ओके। तो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ फंडिंग में। अच्छा। तो मतलब ऐसे ऐसे ही है कि मार्केटिंग कर रहे हैं हम, बहुत अलग अलग है। जैसे कि मेरे पास ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो गोल्ड का पूरा हम्म। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे नोएडा में, उनका काम है सारा। ओके। और रिटेलर आउटलेट्स के हम कम करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है इनकी मार्केटिंग में इतना मजा नहीं है। मेरे को ब्रांड बनाना, मेरे को एक लेस बनाना है, लक्स बनाना है, उसमें ज्यादा मजा आता है मेरे को, ना कि कोई शॉप को बड़ा बनाने में। वो चीज मैं अपने लिए कर ही रहा हूँ ना, हम्म। वो मैं यॉक स्टोर के लिए कर ही रहा हूँ। हम्म। तो मेरे को वो चीज चाहिए कि मैं बड़ा ब्रांड को साथ एक बड़ा बनाऊं, कैडबरी बनाना है, लेस बनाना है, तो बेसिकली क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हो कि, दिमाग में ब्रांड है ना? कैसे आए, कि उसके प्रोडक्ट कैसे, हाँ। मतलब मैं इन होता तो फिर मेरे को, चलो टीम तो सारा अपना काम करती है, मैं बेसिकली ब्रांड्स के साथ हम्म। बैठता हूँ, हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हम इस हम्म। प्रोडक्ट का बॉक्सिंग कैसी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट का, जैसे अब हम्म। ये मग है तो ये कैसे कलर में होना चाहिए, ब्रांड लोगो कहाँ पे होना चाहिए जो सबकॉन्शियसली लोगों को एक्टिव रखे, सारी छोटी छोटी चीजें अच्छा, जो होती हैं जो कि सबकॉन्शियसली इसमें भी रहती है। हेल्प करी आपने? हाँ, मेरी इसमें एक्सपर्टीज ये है। हाँ, काइंड ऑफ मेरे को इसमें मजा आता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने हम्म। यॉर्क स्टोर के लिए ट्रे का किया था, उसमें मैंने कुछ हाँ नहीं किया, हाँ। और मैं ये ओपनली बताता हूँ सबको कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ 3 ट्रे ली, एक देसी, एक वाइट, एक ऑर्गेनिक, 10 अंडे यहाँ के उठाए, 10 अंडे वहां के उठाए, 10 अंडे यहाँ के उठा के एक ट्रे बना दी, और उसमें मतलब मेरा मार्जिन सपोज यहाँ पे 10 रुपए था, तो यहाँ पे मेरा 100 रुपए हो गया, इतना फर्क आ गया था, और वो चीज बूम भी हुई। तो ऐसे चीज लोगों को क्रिएटिविटी दिख गई ना यार, ये चीज अवेलेबल ही नहीं है बाजार में, ये चीज तो है ही नहीं, ट्रायल ट्रे कहीं है ही नहीं। ट्रे से क्या होता है, मतलब? लोगों को फर्क ट्रे। नहीं, मतलब जैसे कि एक ट्रे है, अब उस ट्रे में 30 अंडे होते हैं। हाँ। अब आपको अगर हाँ। 30 अंडे मंगवाने हैं यॉर्क स्टोर से, तो यॉर्क स्टोर ने एक कैप लगा दी कि आप 10 अंडे स्पेसिफिक नहीं मंगवा सकते, आपको एक ट्रे मंगवानी ही पड़ेगी, मिनिमम ऑर्डर ये है, मतलब आपको 30 अंडे हम्म। मंगवाने पड़ेंगे। ठीक है। अब उसमें क्या है कि अगर मैं एक ट्रे बेच देने जा रहा हूँ, तो वो मार्केट में कोई भी दे रहा है, वो आपका जो एक छोटी दुकानदार नहीं होते वो भी दे रहे हैं वाइट ट्रे। हाँ जी। तो उसमें हाँ। मार्जिन मैक्स टू मैक्स में उनके साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो आपको 10-20 रुपए में दे रहे हैं, मेरी यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट आ रही है, डिलीवरी बॉय की कॉस्ट आ रही है। हम्म। तो उसके लिए क्या करा, इनको मैंने मेन प्रोडक्ट बना दिया, इनके मार्जिन मैंने रखे लो, उसी उसी रेट पे। हम्म।
और मैंने अपना बना दिया दूसरा, जिसमें मैंने अपने मार्जिन सेट करे और 10-10 अंडे की ट्रे करके उसको पैक करके पूरा बना के कि साफ सुथरे अंडे आ रहे हैं, ऑल हाइजीन सैनिटाइज एग्स आ रहे हैं, जो कि जनरली हम करते हैं सारा कुछ, हाँ और अच्छे से प्रोडक्ट बना दिया है। अब लोगों को ट्रस्ट किया। मैं बताता हूँ, अंडे की मार्केट है ओपन मार्केट, पूरी ओपन मार्केट है कि मतलब आपको हम्म कहीं से भी अंडे लेना, आपको ब्रांड नहीं पता, हम्म आपको नहीं पता कि कौन से ब्रांड के अंडे खा रहा हूँ, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं है। यॉर्क स्टोर, मैं कहता हूँ कि यॉर्क स्टोर अंडे सप्लाई नहीं करता। यॉर्क स्टोर सिर्फ एक सर्विस और एक ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है, कि उनको पता है यॉर्क स्टोर से अंडे आ रहे हैं तो मतलब अच्छे अंडे आ रहे यॉर्क स्टोर को कैसे पता अच्छे अंडे आ रहे हैं। यॉर्क स्टोर तो कर ही नहीं रहा ना कुछ, यॉर्क स्टोर तो सिर्फ साफ करके दे रहा है, और जो हमारे जिनके साथ टाइप्स हैं उनसे, हैं? अच्छा, मतलब बेसिकली। हाँ बेसिकली आपने भी जेन्युइन वही देखे कि हाँ ठीक है, इनके अंडे जो आ रहे हैं इनके अच्छे आते हैं, हाँ, मतलब इनकी क्वालिटी अच्छी है। और अगर कुछ खराब हुआ, हाँ कुछ भी गलत हुआ, तो ये हाँ क्लेम करते हैं कि हम आपसे हाँ। वापस करके आपको फ्रेश माल दे देंगे। ओके। तो लोगों को ट्रस्ट है कि हाँ भाई पैसे आ जाएंगे, नहीं तो अंडे साफ आ जाएंगे वापस। तो वो चीज है। तो बस इतना सा किया हमने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं दुकानदार को भी मैं ही दे रहा हूँ, होलसेल है अपना, अपना हाँ होलसेल से ही स्टार्ट हाँ किया था। तो दुकानदार को भी मैं ही हाँ वही अंडे दे रहा हूँ, और उसके साथ में जो कोठी है उसको भी मैं ही अंडे दे रहा हूँ। बस फर्क ये है कि उसको खुले जा रहे हैं, उसको पैक होके जा रहे हैं। हाँ। जिसको 3-3 हम्म 4-4 अंडे खरीदने, वो दुकान वाले से ले ले, हम्म। तब भी मेरे पे पैसा आ रहा है। जिसको पूरी ट्रे खरीदनी है तो वो मेरे से ले ले, तब भी मेरे को पैसा आ रहा अच्छा, है। समझ गया? तो आपको ये नहीं लगा कि कोई आइडिया कॉपी कर लेगा? मैं ओपनली सारा बता रखा है, सारा बता रखा है। शार्क्स की मेन तरह बोल रहा हूँ वैसे मैं But, नहीं, मैं बहुत सारे अपने हर पॉडकास्ट में ओपनली बताता हूँ, मेरे को है कि हाँ कोई कर सकता है तो कर ले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे और हाँ आइडियाज हैं। बट मेरे को ये जानना है कि अगर ये किसी ने करके मेरे से बड़ा बना दिया, तो मेरे को सिर्फ अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ यार मेरे आइडिया में दम था। हो सकता। और मैं 22 कहूंगा, अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है। सही है। तो मेरे को तो बहुत सारे थिंकिंग स्टार्टअप्स अच्छी है बिल्ड आपकी करने काफी। हैं। हाँ। हाँ, और फिर इससे क्या होगा ना, कि मेरे को नेगेटिव तो कुछ हुआ ही नहीं। उसने अगर उठा के हम्म पूरा का पूरा यॉर्क स्टोर अगर महाराष्ट्र में स्टार्ट हो जाता है, तो मैं उससे समझ हम्म। लूंगा। और अगर वो मेरे को कॉपी करके बना रहा है, तो वो फिर भी मेरे से 2 साल पीछे ही रहेगा, क्योंकि मैंने 2 साल का स्ट्रगल देख लिया Obviously। है यॉर्क स्टोर में। मेरी शर्ट पे अंडे टूटे हैं, मेरे को पता है कि हम्म। कितनी गंदी स्मेल है वो सारी चीजें मैंने सही झेली बात है। है। तो अगर वो बंदा मेरे को लगता है कि झेल पा रहा है, तो डेफिनेटली उसको यॉर्क स्टोर स्टार्ट करना चाहिए। वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। अभी मैं ओपनली बता, कोई भी कर सकता है। बट द स्ट्रगल इज कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत बुरी हालत हो गई थी। कहीं कल को खुल रहा है सनफॉक्स एग स्टोर कोई दिक्कत नहीं, मार्केटिंग मेरे को दे देना। मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हाँ हूँ ठीक है मार्केटिंग मैं ठीक है ठीक संभाल है। डन। क्रेजी। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे यही रहता है हाँ। कि एडॉन टॉक्स, हाउ वाज एडॉन टॉक्स एंड हाउ वाज आई एज अ होस्ट। थोड़ी सी मेरी तारीफ, गालियां भी दे सकते हो आप अगर लगा। सबसे पहले तो मेरा पहला पॉडकास्ट है जो मैं दे रहा हूँ। ओके, नाइस, हम ठीक है, भाग्य आज वाले। से तो मोस्टली जो रजत है वही हैंडल करते हैं, वही हमारा पब्लिक फेस है। ओके यानी कि सनफॉग टेक्नोलॉजीज रजत, रजत इज सनफॉग टेक्नोलॉजी, तो ऐसा हमारा सीन है। ठीक है, तो वही बेसिकली वही करता है। तो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे कुछ खास मजा नहीं कहीं आया। पे भी ऐसा लगा नहीं कि मतलब ऐसा लगा चिट चैट ही हो रही है नॉर्मल, कहीं पे कुछ ऐसी हाँ। फीलिंग नहीं है, कुछ स्ट्रेस कुछ कुछ नहीं किया। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ देंगे हाँ ठीक है कि मैं चुप हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। बट काफी स्मूथली, काफी अच्छे तरीके से रहा है पूरा कंफर्टेबल हो गया आप। पॉडकास्ट, और बहुत बढ़िया। हाँ, चलो, थैंक यू सो मच। यही लगा यही ही नहीं मोटिव होता है कि कि सिर्फ मोटिव ये है डॉन हाँ टॉक्स का, कि सामने वाले की कहानियां पता चल जाए और दोस्ती हो जाए, और हाँ। आई ऑडियंस थिंक को टाइम का अपनी भी पता लर्निंग नहीं हो लगा। जाए। हाँ, हमने टाइम का भी पता नहीं। 1 घंटा आई 8 थिंक मिनट कुछ हो रखा है। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि यार 1-1.5 घंटा कैसे बैठेंगे। हाँ हाँ, अरे मेरे साथ सिर्फ जो सबसे छोटा गया था, वो गया था आईएएस ऑफिसर के साथ 30 मिनट्स का। वो भी इसलिए ओके। क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, वरना वो कह रहे थे हम फिर से रीशेड्यूल करते हैं। मैंने कहा देखेंगे, क्योंकि उनके साथ रीशेड्यूल करना हेक्टेक है, क्योंकि उनके पास टाइम हाँ। बहुत नहीं होता। तो मैंने कहा कि हम्म। हाँ हाँ करेंगे करेंगे। तो मैंने वो आउट कर दिया था। बट मेरे जितने गए, हम 1-1 घंटे का शेड्यूल करके 2-2 3-3 घंटे तक बात करते रह गए। तो ऐसे होता है। अच्छा, तो मेरे को बड़ी खुशी वो ये मिलती है टाइम का पता नहीं लगता, काफी सक्सेसफुल जा रहा है। स्मूथली चल रहा है। मैं अभी मैंने क्वेश्चंस टाइम बना मैंने के नहीं अभी आता। देखा। हाँ हाँ, मैं क्वेश्चंस हाँ बना के वही नहीं ना। आता, कि मतलब मैं इंटरव्यू नहीं लेता। मेरे को है कि बातें करनी। हाँ पॉडकास्ट है कि मतलब मैं आपका पर्सपेक्टिव जानूं, आपको मेरा पता चले कि यार ये क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उससे वो ज्यादा मेरे लिए बेटर होता है।
इंटरव्यू में क्या होता है, इंसान एक तब भी सामने वाला ऐसा रहता है कि यार अगला क्या होगा, हाँ, अगला क्या क्वेश्चन होगा, ये कुछ क्या ऐसा ना आ जाए, कुछ कंट्रोवर्सी ना आउट हो, ऑफ कुछ ये ना पूछ ले। आउट ऑफ सिलेबस ना हो जाए किसी टाइम ऑफ हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम में, तो एग्जैक्टली। ऐसा ना हो जाए, बट स्टिल ऐसा कुछ लगा नहीं, चलो, थैंक काफी यू सो स्मूथ मच। कंफर्टेबल थैंक यू। या